ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5/6/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 17/3/91। विशेष पॉइंट, मुख्य पॉइंट छ संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनाओ।
संगम युगमा बाबाले हामीलाई अथाह खजाना दिनुभएको छ र सबै बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै बाबाले छुट्याएर दिनुभएको छैन हैन, सबैलाई बराबर दिनुभएको छ। र जसले खजानालाई प्राप्त गरेको हुन्छ त उसको निशानी के हुन्छ? त्यो आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ। असन्तुष्ट छ माना प्राप्ति छैन। कुनै न कुनै प्रकारको अप्राप्ति जसलाई हुन्छ त्यो आत्मा असन्तुष्ट हुन्छ हैन। त सन्तुष्ट आत्मा भनेको जसलाई सर्व प्राप्ति भएको छ। त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सर्व प्राप्ति गराउनु भएको छ र विशेष टाइटल पनि बाबाले दिनुभएको छ, सन्तुष्ट मणि हैन। सन्तुष्ट मणि आत्मा भनेर बाबाले टाइटल दिनुभएको छ। त अब यो सन्तुष्टता ब्राह्मण जीवनको बाबाले भन्नुभएको छ पर्सनालिटी हो। दुनियाँमा पनि पर्सनालिटी हेरिन्छ। एउटा शारीरिक पर्सनालिटी हुन्छ, एउटा पद पोजिसनको पर्सनालिटी हुन्छ। शरीरमा कोही सुन्दर छ, मोटो घाटो गोरो छ भने यसको पर्सनालिटी राम्रो छ भन्छन् हैन। अर्को शारीरिक पर्सनालिटी नभए पनि समाजमा मान शान पद पोजिसन छ भने त्यो पनि के भयो? पर्सनालिटी भयो। दुई प्रकारको पर्सनालिटी हुन्छ। त बाबाको बच्चाहरू ब्राह्मण जीवनको पर्सनालिटी भनेको बाबाले भन्नुभएको छ सन्तुष्टता हो। ब्राह्मण आत्माको चेहराबाट पर्सनालिटी सन्तुष्टताको पर्सनालिटी देखिन्छ। यो बाबाको बच्चा छ जसले बाबासँग सर्व प्राप्ति गरेको छ, त्यो आत्माको अनुहारबाट के देखिन्छ? एकदम सन्तुष्ट मणि हैन। सन्तुष्ट आत्माको पर्सनालिटी उसको अनुहारबाट, उसको चलनबाट, उसको व्यवहारबाट झल्किन्छ। र जो आत्मा सन्तुष्टताको पर्सनालिटी छ त्यो आत्मा विशेष आत्मा बन्छ। सन्तुष्ट छैन भने त्यो विशेष आत्मा बन्न सक्दैन हैन। सन्तुष्टता भनेको ब्राह्मण जीवनको पवित्रताको पर्सनालिटी हो हैन। र जो पवित्रताको पर्सनालिटी भएपछि त्यो आत्मा विशेष आत्मा हुन्छ। र यो पर्सनालिटी छैन भने विशेष आत्मा बन्न सक्दैन। र सन्तुष्टता बाबाले त सबै बच्चाहरूलाई बराबर खजाना दिनुभएको छ र सन्तुष्टता को जुन एउटा प्राप्ति छ, तर त्यो बच्चाहरू कहीँ कता कसैमा कहिलेकाहीँ असन्तुष्टताको झलक पनि देखिन्छ। त्यसको कारण बाबाले भन्नुभएको छ आज आफूलाई चेक गर, हेर म सन्तुष्ट आत्मा छु या असन्तुष्ट आत्मा छु। फेरि कोही कस्ता हुन्छन् म त सन्तुष्ट छु के रे भनेर आफू मात्रै मिया मिठो भन्छन् हैन। त्यो पनि हुँदैन। अरूको द्वारा पनि सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट बाबाको द्वारा, परिवारको द्वारा, सबैको द्वारा हामीले सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट लिनुपर्छ। बल्ल सन्तुष्ट मणि आत्मा हामी कहलाउन सक्छौं। र सन्तुष्टता आफूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ तीनटा कुरा बाबाले बताउनु भएको छ। त्यो कुरामा आफूलाई चेक गर, स्वयंसँग सन्तुष्ट म कतिको छु, आफ्नो पुरुषार्थ हैन, आफूलाई परिवर्तन गर्नेको जो पुरुषार्थ छ त्यसमा म कतिको सन्तुष्ट छु, सेवामा म कतिको सन्तुष्ट छु हैन, या ब्राह्मण आत्माहरूद्वारा या मद्वारा ब्राह्मण अन्य परिवार र परिवारद्वारा म कतिको सन्तुष्ट छु, मबाट बाबा पनि सन्तुष्ट हुनु पर्यो हैन। म आफै स्वयं सन्तुष्ट छु के रे भनेर मिया मिठो बनेर पनि भएन। त यी सबै कुरा सन्तुष्ट मणि भनेको बाबाले भन्नुभएको छ एकदम बेदाग मणि, जसमा कुनै प्रकारको कमी कमजोरीको दाग हुँदैन हैन। उसको चेहरा चलन नयनबाट सन्तुष्टताको झलक देखिन्छ। त म कस्तो आत्मा छु त आफूलाई चेक गरेर
गर्दै यो मुरली सुन्ने आज। म बाबाले बनाउन खोजेको जस्तो आत्मा बनेको छु कि छैन? बाबाले जुन महान एउटा टाइटल दिनुभएको छ, यो सम्मान दिनुभएको छ, त्यो अनुसार मेरो पुरुषार्थ छ कि छैन? हरेकले आफूलाई हेर्ने हैन। म सदा सन्तुष्ट छु कि छैन? कहिले सन्तुष्ट कहिले असन्तुष्ट छु कि छैन? र सन्तुष्ट मणिका जुन विशेषताहरू छन् ती ममा आएका छन् कि छैनन्, यो हेर्ने, चेक गर्दै मुरली सुन्ने। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। संगम युग क्या है? संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन को विशेषता क्यों? संतुष्टता। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। ब्राह्मण जीवन को विशेषता पनि सन्तुष्टता हो भने बाबाले भन्नुभयो सन्तुष्टता ठुलो भन्दा ठुलो के हो त? खजाना पनि हो। संतुष्टता बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। संतुष्टता नै ब्राह्मण जीवन को पवित्रता को व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी हैन, पहिचान गराउने आधार हो भनेको पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटीको आधारमा मान्छेले चिन्छन् नि त, फलाना को भन्दा यस्तो यस्तो छ, एउटा अग्लो अग्लो गोरो गोरो मोटो मोटो भन्छ, या फलाना के फलाना यो पद या उसको पोजिसन या उसको जुन छ नि समाजमा नाम मान्छन् त्यो चिनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ नि त, हो कि हैन? त ब्राह्मण जीवनलाई चिनाउनेको आधार के हो त? पवित्रता हैन। सन्तुष्टता भनेको ब्राह्मण जीवनको प्योरिटीको पर्सनैलिटी हो अरे। बुझ्नुभयो नि? जो पवित्र छ त्यो सन्तुष्ट छ। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। यो पर्सनैलिटीले हामी के बन्छौं? सजिलै विशेष आत्मा बन्छौं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। संतुष्टता को पर्सनैलिटी छैन भने विशेष आत्मा कहलाउन सकिँदैन। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, शारीरिक पर्सनैलिटीलाई पनि मान्छेले हेर्छन् नि। दूसरी पोजिसन की पर्सनैलिटी। एउटा शारीरिक पर्सनैलिटी, अर्को पोजिशन को पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उसकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जुन ब्राह्मण आत्मामा सन्तुष्टताको महानता छ भने बाबा भन्नुहुन्छ उसको सूरत अनि चेहरामा संतुष्टताको पर्सनैलिटी देखिन्छ। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। संतुष्टता को आधार के भन्नुभयो बाबाले? संतुष्टता को आधार भनेको बाप द्वारा प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। जसलाई सबै कुरा मिलेको छ उ सन्तुष्ट हुन्छ। केही न केही कमी छ भने जीवनमा के हुन्छ? असन्तुष्ट हुन्छ। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने
आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसी को थोड़ा किसी को बहुत दिया? बाबाले के सोध्दै हुनुहुन्छ, बाबाको बच्चा बन्ने बित्तिकै, ब्राह्मण जन्म लिने बित्तिकै बाबाले सबैलाई पूरा वर्षा दिनुभयो या कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै दिनुभयो? बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना है। बाबाले सधैँ सबै बच्चाहरूलाई के भन्नुहुन्छ कि बच्चे बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं, तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। बाबाले वर्षामा के दिनुभएको छ? सर्व शक्ति, सर्व गुणहरू, ज्ञान गुण, यी सब बाबाले वर्षामा दिनुभएको छ। बाँकी लक्ष्मीनारायण बन्ने धन सम्पत्ति खजाना, स्थूल खजाना प्राप्त गर्ने त सत्युगमा, अहिले त बाबाले ज्ञानको खजाना, गुणको खजाना, शक्तिहरूको खजाना, यो सब खजाना बाबाले दिनुभएको छ। सर्व शक्ति, सर्व गुण, संपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान मात्रै नभएर बाबाले पूरा आदि मध्य अन्तको संपूर्ण ज्ञान, र केवल शक्ति मात्रै नभएर सर्व शक्ति, गुण मात्रै नभएर सर्व गुण। तो वर्षा अर्थात वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। बाबाले वर्षा त सम्पन्न दिनुभएको छ, फूल दिनुभएको छ, हैन? कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे बांटा है क्या? सर्व गुण में से 2 गुण इसको, 2 गुण इसको बांटा है? नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हरेक को पूरा वर्षा मिलता है, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी कि नहीं होगी? जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे। बाप दादा क्या देख रहे थे? ब्राह्मण आत्माओं की, ब्राह्मण आत्मा को हामी सबै बच्चाहरूको संतुष्टताको पर्सनैलिटी बाबाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। कहाँ तक यह पर्सनैलिटी आई है? कहाँसम्म बच्चाहरू सन्तुष्ट मणि बनेका छन्? कहाँसम्म यो पर्सनैलिटी आएको छ? यो बाबाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है। ब्राह्मण जीवन को मजा, आनन्द यदि छ भने केमा छ? संतुष्ट आत्मा बन्नुमा छ, संतुष्टताको पर्सनैलिटीमा छ। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट तपस्याको अर्थ, तपस्या त गरेछ, तपस्या गर्ने भने योग गरेछ, तर सन्तुष्ट छैन। कुनै 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 कमीको एहसास गरेछ, दुखी भइरहेछ भित्रबाट भने त्यो के को तपस्या, हैन? तपस्या भनेको बाबाले भन्नुभयो सन्तुष्टताको पर्सनैलिटी नैनो में, नैन चैन भनेको हाम्रो हावभाव, हैन? हाम्रो व्यवहारमा, चेहरामा, चलनमा देखियोस्।
ऐसे सन्तुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। बाबाले यस्तो सन्तुष्ट मणि आत्माहरूको के बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो? माला। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात वेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरों को भी उससे दूसरे भी प्रसन्न होंगे। सन्तुष्ट मणि आत्मा भनेको वेदाग मणि र सन्तुष्ट आत्माको निशानी, सन्तुष्टताको निशानी। सन्तुष्ट आत्मा आफू पनि सधैँ खुसी हुन्छ, प्रसन्न चित्त, र ऊबाट अरू पनि खुसी हुन्छ। दूसरे भी उससे क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त हुँदैन। क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे, यो प्रश्न फेरि प्रसन्न चित्तमा हुँदैन। अब त्यो प्रश्न जहाँ आउँछ त्यहाँ प्रसन्न हुनै सक्दैन। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता तो उसका उत्तर पहले स्वयं को आता। यदि मनमा कसैको प्रति पनि प्रश्न उठ्छ भने हैन, उसको उत्तर पहिला आफैलाई मनमा आइहाल्छ। सन्तुष्ट आत्मा, बुझ्नु है नि? उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, वाट यानी क्या और वाई नहीं। वाट वाई नहीं लेकिन डॉट भनेको क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। यस्तो प्रसन्न चित्त आत्मा के हुन्छ? सदा निश्चिंत रहन्छ। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। आफूले आफूलाई चेक गर, यस्तो निशानी म सन्तुष्ट मणि आत्मामा छन् त? म सानो सानो कुरामा असन्तुष्ट हुन्छु या सन्तुष्ट मणि आत्मा छु? सानो सानो कुरामा क्या, क्यों, भित्र मनमा यस्तो किन गर्यो भन्ने प्रश्न आउँछ र भित्रै अब केही जाने आइहाल्यो नि, भित्रै उत्तर आइहाल्छ सन्तुष्ट आत्मा। यो कारणले यो गर्यो होला, ऊ खुसी हुन्छ। कुनै कुरामा ऊ दुखी हुँदैन। यदि मनमा धेरै क्या क्योंको प्रश्न चलिराख्छ, त्यही प्रश्नले सताइराख्छ भने चेहरामा कहिले खुसी पनि आउन सक्दैन र हामी के भइयो? असन्तुष्ट आत्मा भइयो सानो सानो कुरामा, हैन? अच्छा, तो बाबाले भन्नुहुन्छ, चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। क्या, क्यों नगइकन फुल स्टॉप लगाउन सक्ने, डट लगाउन सक्ने यो निशानी म सन्तुष्ट मणि आत्मा, जो सेकेन्डमा सार, सेकेन्डमा विस्तार, प्रसन्न चित्त, निश्चिन्त, यी सबै निशानीहरू ममा छन् कि छैनन्? आफूले आफूलाई के गर? चेक गर। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दे दिया है संतुष्ट मणि का। बाप दादा ने सभी बच्चों को कौन सा टाइटल दिया? संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? सन्तुष्ट मणिको टाइटल दिनुभयो बाबाले। त अब बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, हे सन्तुष्ट मणियों, सन्तुष्ट हो? आफूबाट, परिवारबाट, बाबाबाट, ड्रामाबाट, टिचरबाट, सबैबाट सन्तुष्ट हुनु पर्यो नि त। फिर प्रश्न है, स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से। अब अर्को प्रश्न, पहिलो प्रश्न त सन्तुष्ट छौ भनेर सोध्नुभयो बाबाले। फेरि अर्को प्रश्न स्वयं आफूसँग के, स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से। आफ्नो पुरुषार्थ, संस्कार परिवर्तनको पुरुषार्थ।
र स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। एउटा बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ। पहिला त सन्तुष्ट मणि आत्माहरू सन्तुष्ट छौ, यो त सोध्नु भयो। अनि सन्तुष्ट त केबाट हुने त नि? आफूबाट, आफ्नो संस्कार परिवर्तनको पुरुषार्थबाट, हैन? आफ्नो पुरुषार्थको पर्सेन्टेजबाट, कति पुरुषार्थ मैले गरेको छु पर्सेन्टेजबाट, र आफ्नो स्टेजमा सदा सन्तुष्ट छौ। र अर्को प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। मैले आफ्नो मन, वचन, कर्म, सम्बन्ध सम्पर्कमा जुन सेवा गरिरहेको छु त्यो द्वारा म सन्तुष्ट छु। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। स्वयं में संतुष्टता, सेवा में संतुष्टता और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा। अब 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? 4 घंटा योग गर्यो, 4 घंटाबाट 8 घंटासम्म नि पुगौला, हैन? यो एकदम राम्रो कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबाले। तर योगको सिद्धि स्वरूप बन्न पर्यो। योग लगाउनु भनेको विधि हो, र योगको लगाएर मलाई सिद्धि के मिले त? ममा के परिवर्तन आयो त? ममा के सुधार आयो त? ममा कति शक्ति आयो त? त्यो हो सिद्धि, हैन? त्यो आफूले मैले योगबाट कति सिद्धि प्राप्त गरे त्यो आफूलाई चेक गर्नु पर्यो। म कति सन्तुष्ट छु? कोही कोही बसे अनि योग गरेर घन्टौं बस्न सक्ने बस्ने, तर उठ्ने बित्तिकै त्यो संस्कार परिवर्तन छैन, बसेहा मात्रै दुमदुम। जस्ताको तस्तै क्रोध पनि छ, लोभ पनि छ, मोह पनि छ, घमण्ड पनि छ, झुट पनि छ, रिस पनि छ। क्रोध भनेको त्यो रिस हैन? अब अलिकता पनि पर्सेन्टेजमा पनि कम हुँदैन क्या। अनि त योगको सिद्धि मिले त? सन्तुष्ट छैन आफूबाट, अरूबाट, हैन? त योग लगाउनु भनेको विधि हो र योगको प्राप्ति भनेको सिद्धि हो। त बाबाले भन्नुभयो योग त मैले योग त लगाएँ, तर यसबाट सिद्धि के मिल्यो? तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। योग लगाउनु राम्रो हो। जसरी 8 घण्टाको लक्ष्य राखेका छौ, कोही कोही योगमा बसेर योग गर्न चाहने आत्मा। अब त सेवा कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ, बाबाले कर्म योगी पनि बन भन्नुहुन्छ नि। अब सेवा धेरै छ, कुनै विशेष कार्यक्रम छ, फंक्सन छ, अब अरू कुनै विशेष कारणवश सेवा धेरै छ, त योग त कर्म योग पनि गर्न सकिन्छ। बुद्धिले बाबालाई याद गरेर पनि सेवा गर्न सकिन्छ नि। बसेर मात्रै त योग हुने होइन। बसेर झुटका खाछ या बुद्धि अन्त कहीँ भड्केछ भने के फाइदा? मैले त अनुभव गरेको, जति सेवा गर्दा योग लाग्छ नि त्यति बसेर अभ्यास त गर्ने हो। तर बस्दाखेरि केही न केही बुद्धि चिन्तन कम भयो भने अन्त बुद्धि भागिहाल्छ, हैन? तर त्यसको मतलब बस्दै नबस्ने भनेको होइन। तर मौका अनुसार कहिले काहीँ कर्मणा सेवा पनि गर्नुपर्छ। तर कोही कोही आत्माहरूलाई मैले देखेको हेर्नुहोस्, अनि योगमा अलिकता योगको टाइममा पुग्न पाएन भने अनि रिस उठ्छ उसलाई। के को योग लाउन जाने त नि त रिस उठ्ने आत्मा, रिसै छोड्या होइन,
होइन, रिस उठ्छ। बस्न पाइन, यो सेवा गरिराख्नु पर्यो भने रिस उठ्छ। त्यो त काम गर्न आएर बसे जस्तो भयो क्या, है कि हो कि होइन? सेवाको महत्त्व जसले बुझेको छ उसले त सेवा गर्दा गर्दै पनि योग गर्छ, होइन? त्यसको मतलब यो पनि होइन कि फेरि योगमा बस्दै नबस्ने, होइन। समय निकालेर योगको अभ्यास पनि गर्ने हो। योग लगाउनु पर्छ। 8 घण्टा पुर्याउ भन्नुपर्छ बाबाले, बसेर योग गर। तर कहिलेकाहीँ योगको फेरि योग गरेर मात्रै भएन, सिद्धि हुनु पर्यो, संस्कारमा परिवर्तन आउनु पर्यो। संस्कारमा परिवर्तनै छैन, बसेर मात्रै त सानो सानो कुरामा रिस उठ्छ, फिलिङ आउँछ, असन्तुष्ट भइन्छ, दुःख हुन्छ। त्यो त योगको सिद्धि भएन नि, भयो त भएन। तो बाबाले भन्नुहुन्छ, तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मिया मिठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। कति बच्चाहरूले मिया मिठो आफ्नो मैमा आफै गर्नेवाला के त्यो जस्तो आफूलाई संतुष्ट सम्झिन्छन्, लेकिन ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमागले संतुष्ट भएर हुनु भएन, दिलले मान्नु पर्यो, हैन? एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो। आफूलाई संतुष्ट अनुभव गर्नुको मतलब सन्तुष्टताको निशानी जुन बाबाले बताउनु भयो, के बताउनु भयो? सन्तुष्ट आत्मा प्रसन्नचित हुन्छ, निश्चिन्त हुन्छ, फुल स्टप लगाउँछ, वाइ वाट क्या क्योंमा ऊ जाँदैन, हैन? उसको चेहरा नयन चयन चलनबाट सन्तुष्टताको झलक देखिन्छ, ऊ भरपूर आत्मा हुन्छ। कति बाबाले बताउनु भयो निशानी, त्यो सबै निशानी उसले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको हुन्छ। दिलवाला बच्चा, दिमागवालाले त्यो अनुभव हुँदैन, त्यसै म त सन्तुष्ट छँदैछु नि। लापरवाहवाला क्या सन्तुष्टता, जो लापरवाही गर्नेवाला हुन्छ नि, तिनीहरू म सन्तुष्टै छु, खुसी नै छु भन्ठान्छ। क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मिया मिठू। ममा पर्सनैलिटी छ, शारीरिक पर्सनैलिटी, म लम्बा चौडा गोरो राम्रो हेल्दी छु भने अरू लुकाएर लुक्छ, हैन? लुक्दैन नि, सबैले देख्छन्। मेरो पद पोजिसन पैसा छ मसित भने पनि देखिहाल्छन् मान्छेले, व्यवहारबाट चलनबाट, हो कि नि? त्यस्तै म सन्तुष्ट आत्मा छु भने, म प्रसन्न छु, निश्चिन्त आत्मा छु, खुसी छु, भरपूर आत्मा छु भने अरूले देखेर भन्नु पर्यो क्या, अरूले सर्टिफिकेट दिनु। आफैले म त सन्तुष्ट छु के अरे, म त खुसी छु के अरे भनेर भएन, भएन। म सन्तुष्ट आत्मा हुँ भन्ने सर्टिफिकेट अरूले दिनु पर्यो, साथीले दिनु पर्यो, सँगै बस्ने परिवारले दिनु पर्यो, समाजले दिनु पर्यो, हो कि? ब्राह्मण आत्मा यो अरू परिवारले दिनु पर्यो। तो बाबा भन्नुहुन्छ, ऐसे मिया मिठू ऐसी संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा। बाबाले के भन्नुभयो? स्वयं को पर्सनैलिटी समझे और दूसरे न समझे, इसको कहा जाता है मिया मिठू। अरूले कस्तो असन्तुष्ट आत्मा रहेछ भनेर भित्रबाट सोचिरहेछन्, आफूले म त सन्तुष्ट छु भनेर भयो त? त्यो त व्यवहारबाट देखाउनु पर्यो नि, मुखले भनेर त भएन नि। मुखले सन्तुष्ट भनेर भएन, व्यवहारमा सन्तुष्ट हुनु पर्यो, अनि त्यो अनुहारबाट देखिनु पर्यो,
बोलीबाट पनि झल्किनु पर्यो, हरेक चिजबाट देखिनु पर्यो कि कर्ममा झल्किनु पर्यो हैन। त अरूले भन्नु पर्यो, आफैले भनेर भएन। आफैले भन्छ भने त्यसलाई मिया मिठो भनिन्छ। त यस्तो सन्तुष्टता होइन, तर यथार्थ अनुभवद्वारा सन्तुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। संतुष्टता भनेको दिल र दिमाग आराममा हुन्छ अरे। सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे। सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणिया सदा बाप के मस्तक में मणियों समान चमकती है। यस्ता सन्तुष्ट मणि आत्माहरू बाबाले के भन्नुभयो, ऊ कहिले पनि बेचैनमा हुँदैन, सुख चैनको स्थितिमा हुन्छ र बाबाको मस्तकमा मणि समान चम्किरहेका हुन्छन्।
ओम शांति। तो ऐसी संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती है। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्टता क्या करती है? बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। संतुष्ट आत्माले सधैँ आफूलाई बाबा र सबै आत्माहरूको दुआको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। हरेक कार्य उसले यति सरल तरिकाले भयो, बाबाको दुआले भयो। कठिन कार्य पनि सजिलै सबै आत्माहरूको दुआले गर्दा सजिलो भयो भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्छै लाग्दैन। जसलाई लाग्छ माना उस दुआको विमानमा उडेको छ। अब एकदम जहिले पनि गाह्रै तरिकाले मात्रै पार गरिरहेको छ भने दुआ मिलेको छैन। कठिन परिस्थिति पनि दुआले के गरिदिन्छ? सहज बनाइदिन्छ। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। यह दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे सोता ही आएंगी। इसलिए दुआ ल्याऊ भन्दैन, दुआ गर आशीर्वाद देऊ भन्दैन। जसले राम्रो कर्म गर्छ नि उसले दुआ त अटोमेटिक सबैद्वारा प्राप्त भइरहेको हुन्छ हैन। उसले दुआ माग्दैन, तर दुआ उसको अगाडि सोता नै आउँछ। आशीर्वाद ल्याऊ, हात राख्देऊ भनेर ल दिए भनेर दिने चिज हो आशीर्वाद। मैले बाबाले एकपल्ट भन्नुभएको थियो कि यस्तो कर्म गर, तिम्रो कर्म देखेर सबैले वाह, सबै खुसी प्रसन्न भयो भने अटोमेटिक तिमीलाई के भयो? दुआ मिल्यो, आशीर्वाद मिल्यो। त्यो दुआ लिने विधि होइन। मबाट कोही दुखी नहोस्, सबै खुसी हुन्, मेरो कर्मबाट सबैलाई सुख मिलोस्, त्यो नै के हो त? दुआ लिने तरिका हो। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे सोता ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। अल्पकालको सिद्धि छुमन्तर गरेर आगोमाथि हिँड्ने, पानीमाथि हिँड्ने या अरू अन्य सिद्धि देखाउँछ नि, त्यस्तो सिद्धिले केही फाइदा छैन। यहाँ चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ अविनाशी र रूहानी सिद्धि। कसैको कल्याणको संकल्प गर्यो त्यो भयो। कुनै विशेष राम्रो संकल्पहरू त्यो जे सोच्यो त्यो पुग्यो। त्यो सिद्धि स्वरूप आत्माले जे सोच्छ नि त्यो पुग्छ। हेर्नुहोस्, त्यही हो सिद्धि। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हरेक अपने आप से पूछे मैं कौन? हरेकले आफूलाई सोध म को हो त? म यस्तो सन्तुष्ट आत्मा, सन्तुष्ट मणि हुँ या कुन आत्मा हुँ? आफूले आफूलाई सोध भन्नुहुन्छ बाबाले। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हरेक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ। अनुभवलाई मन बुद्धिसम्म मात्रै नराख,
बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई चलन र चेहरासम्म ल्याऊ, संबंध संपर्क तक लाओ, तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी स्वरूप, शंकर भनेको अशरीरी तपस्वी स्वरूप, नाङ्गै देखाउँछ नि, त्यो अशरीरी आत्मिक स्वरूप, एकदम अशरीरी आत्मिक स्वरूपमा स्थित तपस्वी स्वरूपको प्रतीक हो शंकर। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो तपस्याको सम्पूर्ण स्टेजको प्रतीक हो। विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। विकारों रूपी सांप को क्या बना दिया? गले का हार बना दिया, आफ्नो श्रृंगार बनाइदियो विकारलाई। विकारको वशीभूत भएन त विकार पनि उसको वशीभूत भयो, हैन? सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। शंकरको तेस्रो आँखो खुल्यो भनेको हामी बच्चाहरू सम्पन्न बन्नेको प्रतीक। हाम्रो सम्पूर्णताको सम्पन्नताको आँखो खुल्यो भने बल्ल यो सृष्टि के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। माने जब हामी सम्पन्न बन्छौं अनि परिवर्तन हुन्छ। सम्पन्न बन्नु नै सम्पूर्णताको आँखा खुल्नु हो। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। हाँ, जब बाबा भन्नुहुन्छ आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तब यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। अहिले सम्पूर्ण नबनिकन ल विनाश भइदियो भने छिटो भनेर कहाँ भयो त? त्यसो पहिला त बन्न पर्यो नि, है? दुःखले कष्टले आत्तिएर विनाश भइदियो भने त्यो भनेर त भएन। पहिला सम्पूर्ण बन्न पर्यो। बाबा भन्छ तिमी एकदम सम्पूर्ण स्थितिमा स्थित भएर अनि संकल्प गर्छौ भने प्रकृतिले हलचल सुरु गरिहाल्छ, मान्छ। उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी। इन्होंने तपस्या गरे के भयो, झन् यस्तो भयो भन्छ नि, त्यो हुनैला हो नि त। त्यो नभए त विश्व परिवर्तन हुँदैन। जति बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अचल हुन्छौ अनि बल्ल प्रकृतिमा के आउँछ त? हलचल आउँछ। अहिले प्रकृति अचल छ माने हामी हलचलमा छौँ। हेर्नुहोस्, हामी अहिले सम्पन्न बनेका छैनौँ। जब हामी सम्पन्न हुन्छौँ अनि प्रकृतिले हलचल मचाउन सुरु गर्छ, किनकि परिवर्तन हुनु पर्यो नि त। सम्पन्न आत्मा त पतित दुनियाँमा तम प्रधान प्रकृति वायुमण्डलमा रहन सक्दैन। अहिले सम्पूर्ण बनेकै छैन, पुरा पावन बनेकै छैन, अनि ऊ शान्त भएर बसेर कहिले बल्लन अब मेरा मालिक अनि म चाहिँ हलचल मचाउला भनेर कुरिरहेछ प्रकृति। अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ जब आप संपूर्ण संपन्न स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। यत्रो विश्वको सफाई मान्छेले गर्न सक्छन्? सक्दैन। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने।
जब तिम्रा आफ्ना कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार तिम्रो अर्डर मान्छन्, तिम्रो अधीनमा हुन्छन्, तिमी जब स्वराज्य अधिकारी हुन्छौ बल्ल प्रकृतिले पनि भनेको मान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। आफै आफ्नो इन्द्रियको अधीन छौँ अहिले, यी आफै कर्मचारीले भनेको मान्दैनन् भने उसले किन मान्छ? मान्दैन, हैन? अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकेंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? बाबा हुनुहुन्छ आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। कौन सा एक संकल्प? पुरानो दुनिया र पुरानो सृष्टिलाई परिवर्तन गर्ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को संकल्प उत्पन्न हुन्छ। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को सदैव सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। सबैलाई खुसी राख्नु पर्यो। बाबाले फेरि बच्चाहरू एउटालाई देखेर खुसी हुन्छ भन्दा अर्का बच्चा फेरि कता दुःख मान्छन् कि भनेर बाबाले दुवैलाई समेटेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। विदेशीलाई पनि बाबाले के बनाइदिनु भयो? भारतवासी बनाइदिनु भयो। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो? भारतवासी में भी मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है। पिच पार्क त्यति बेला एकदम मैदानै थियो, पुरा पिच पार्क बनिसकेको थिएन। त्यही भएर बाबाले भन्नु देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है, वहाँ पहले से ही प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे, वह समय ही और होगा। यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। यह तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है? बाबा सोध्नुहुन्छ। अच्छा, तन से तो ठीक है, मन से ठीक है?
फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है। विदेश में जाँदैमा विदेशी भन्दैमा सबैसँग पैसा हुन्छ भन्ने कुरो छैन हेर्नुस्, हैन। अब गरिब पनि हुन्छ। मधुबन आउनको लागि एक एक पैसा जम्मा गरेर एक पटक गएपछि फेरि अर्को पटक आउनको लागि थोरै 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 जम्मा गरेर उनीहरू आउँछन् हेर्नुस्। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। हाँ, यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है। जाना है जाना है जाना है। जति पटक तो पैसा जम्मा गर्छ उति पटक के को लागि? मधुबन जानको लागि, बाबासित मिल्नको लागि। तो याद आउँदैन? जाना है जाना है जाना है। तो यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। तो ऐसा भी टाइम आना है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की सुबह यह ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय पर 3 सेवा करने वाले। कुन कुन 3 सेवा भन्नुभयो बाबाले? स्वसेवा, हैन, आफ्नो पुरुषार्थद्वारा सन्तुष्ट हुने, अनि तन मन वचन कर्म सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा सेवा गर्ने, हैन। तो चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति की सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, ये पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? होली हंस का विशेष कर्म क्या है? बाबाले सोध्नु भयो, के होला होली हंस को विशेष कर्म? मोती चुगने। हरेक ने सुनाया, तो जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर हैं, सदा सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना? बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है? कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है, कहीं कहीं सानो अक्षर नदेखिने, मुश्किल कहीं लुकेको त छैन। बाबा सर्वशक्तिवान बाबा साथमा हुनुहुन्छ भने मुश्किल त हुनै सक्दैन। अनेक बार
अब बजाएको पाठ बजाइरहेछ कुनै पहिलो पटक पनि होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। मास्टर सर्वशक्तिवान बाबाको बच्चाको अगाडि मुस्किल शब्द स्वप्नमा पनि आउन सक्दैन। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है, कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है, जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई न कोई बात फील कर लेते हो। सानो सानो कुरामा फिल गर्ने दुखी हुने क्या, ए मलाई यस्तो किन भने, ए मलाई यस्तो किन गर्यो हैन। या सानो सानो कुरामा सानो परिस्थिति आयो घरमा या आपसमा परिवारको बीचमा संगठनको बीचमा सानो सानो कुरामा फिल हुन्छ भने त्यो फेलको निशानी हो। पास हुने आत्मा कुनै पनि कुरामा फिल गर्दैन। यहाँ त बाबाको बच्चा कति आत्माहरू मैले सुरुमा अब हाजिर कापीमा 1 नम्बर 2 नम्बर छ, नाम आउँदै आउनन् कहिले। हाजिर कापीमा नाम नम्बर चेन्ज गर्दा नि फिल गरेर कति अवस्था खराब गरेको देखेँ मैले। त्यो के पास हुने आत्माको निशानी हो। यहाँ नम्बर अगाडि भएर वहाँ नम्बर अगाडि हुन्छ। पुरुषार्थ गरेर बाबाको दिल तख्त नसिन बन्नु पर्यो, बल्ल नम्बर अगाडि हुन्छ। पहिला पहिला त्यस्तो कतिपटक भयो क्या होइन, फिलिङ गरेर कोही त हाजिरमा नाम बोलाउँदैन, नम्बर बोलाउँदैन, बोल्दै नबोल्ने रिसाएर त्यही त नि। अब त्यो हाजिरमा त अब जो रेगुलर आउँछ उसको नाम पहिला राख्छ होइन त। अब बाँकी त हाम्रो पुरुषार्थले आफ्नो तपस्याले त्यागले बाबाको दिल जितेर दिल तख्त नसिन बनाऊ न जहाँ, अनि बल्ल उहाँ पो नम्बर अगाडि लिने हो त। उहाँ लियो भने यहाँ पनि अटोमेटिक अगाडि भइहाल्छ। त्यसैमा पुरानो पहिला आएको अगाडि चाहियो भनेर मात्रै त कहाँ भएन। त्यही अनुसारको पुरुषार्थ बाबाले भन्नुभयो नि, स्वयंको पुरुषार्थ। म मात्रै सन्तुष्ट छु भनेर पनि भएन, मसँग अरू सन्तुष्ट हुनु पर्यो हो कि होइन। म मात्रै म आफू सन्तुष्ट छु, म ठिक छु भनेर भयो त म ठिक छु भन्ने सर्टिफिकेट अरू परिवारले दिनु पर्यो, बाबाले दिनु पर्यो हो कि होइन। त्यो सानो सानो कुरामा फिल गर्नु भनेको के को निशानी हो त? फेलको निशानी हो। त्यही भएर त्यस्तो सानो सानो कुरामा फिल गर्ने होइन, पास हुने हो नि हामी त। फेल होने का कारण क्या होता है, जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है। फीलिंग गर्ने तो फ्लू को रोग, फ्लू भन्ने एउटा रोग हुन्छ क्या सरुवा रोग, तो फीलिंग त्यो रोग भन्छ, फ्लू भन्छ। हाँ और फ्लू क्या करता है पता है? कमजोर कर देता है। जसलाई फ्लू को रोग लाग्यो कमजोर हुन्छ, खान मन लाग्दैन, ज्वरो आउँछ, थरथरी हातखुट्टा काँप्छन्, के हुन्छ हैन। कमजोर कर देता है। फ्लू क्या करता है? कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। सानो कुरा पनि फेरि उसले फिलिङको फ्लूले सानो कुरालाई नि के गरिदिन्छ? ठुलो बनाइदिन्छ। फीलिंग फ्लू हो जाती है। फ्लू क्या करता है? कमजोर कर देता है। उससे छोटी बात होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। पास करना है, जो भी बात हुई उसको पास कर दो, उता पास गर नि उसले दिने अनि टाढा पुग्छ पास गर्ने क्या हटाइदिने, आफूबाट उसलाई के गरिदिने हटाइदिने, त्यो पास गर्ने
अर्को पास हुने फेल नहुने, के हुने? पास हुने। एक बार अगाडि अगाडि अगाडिको कक्षामा बढ्दै जाने, पास हुने। र अर्को पास रहना है भनेको बाबाको नजिकै। पास भनेको नजिकैलाई के भन्छ? पास भन्छ। तो पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? प्यार छ भने बाबाको नजिकै रहने या टाढा रहने? जोसँग प्यार हुन्छ उसँग त छोड्नै मन लाग्दैन नि। उसैसँग बसिरहँ, उसैसँग बसौँ, उठौँ, खाउँ, पिउँ सँगसँगै, होइन? उसैलाई हेरिरहँ, मन लाग्दैन प्यार भएपछि। त बाबासँग प्यार भएपछि कसलाई हेर्ने त? बाबालाई हेरिराख्ने, बाबाकै पासमा रहिराख्ने, बाबासित खाने, बाबासित बस्ने, बाबासित उठ्ने, बाबासँग कुरा गर्ने, मिठा मिठा, हो कि न? तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं, बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में निकले जरूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लक्की हैं। आपका बाप से कितना प्यार है। त्यति बेला रसियामा भर्खरै सेवा सुरु भएको थियो, नयाँ नयाँ आत्माहरू आयो होला नि। तो बाबा भन्नुहुन्छ, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लक्की हैं। आपका बाप से कितना प्यार है। अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना? अभी मेहनत भूल गई ना? अच्छा, यो छ वरदान। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो, अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो।
संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। उन्हें ही क्या मिलती है? प्राइज मिलती है। फिर एक पटक सुनो। वरदान: हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार: अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन: सदा एक बाप की कंपनी में रहो। सदा एक बाप की कंपनी भनेको बापको साथमा रहनुलाई कंपनीमा रहनु। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, साथी बनाओ। साथमा रहने र साथी बनाउने। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही क्या है? श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। मुख्य पॉइंट के थियो? संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त, निश्चिंत आत्मा बनो। संतुष्ट मणि को विशेषता, संतुष्टता को आधार है ना, उसको उसले कसरी निशानी, ये सबै आज बाबाले बताउनु भयो। याद राख्नु है, पटक पटक सुन्नु। आज जति पटक सुने उति धारणा हुँदै जान्छ, नत्र बिर्सिन्छ। ओम शान्ति।